जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में आप 40 प्रश्नों को देखेंगे जो कि सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर से लिए गए हैं। आपको पता चल चुका होगा कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। पहला जो सेक्शंस अपना आएगा वह जीके जीएस का होगा और उसके बाद में हिंदी का सेक्शंस आएगा। इसलिए आप दोनों सेक्शन को अवश्य लगाएं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले 2025 में किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप कमेंट करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक कानून द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोकतांत्रिक। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि पशु मूर्ति रामलिंगा शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तब इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? इनका संबंध है कुचिपुड़ी से। और कुचिपुड़ी किस राज्य का ये लोक नृत्य है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नमो शेतकारी महासमान योजना डैश राज्य द्वारा शुरू की गई थी। एक योजना से संबंधित आपके पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? किस राज्य द्वारा शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, अर्थात महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बथुकम्मा का संबंध किस राज्य से है? किसका बथुकम्मा का संबंध किस राज्य से है? तब इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है तेलंगाना राज्य से। यदि आपका जवाब तेलंगाना था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये जो प्रश्न लिए गए हैं एसएससी जीडी 2024 के पेपर से लिए गए हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं। आप इसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लगाना चाहें तब भी आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जवारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तब कहाँ का है? हिमाचल का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, केरल का। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक करंट अफेयर से है इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? बताएं वह कौन सा पैरामीटर होता है जिसके द्वारा यह मापा जाता है? ये मापा जाता है ओडोमीटर के द्वारा। किसके वाहन की द्वारा तय की गई दूरी किससे मापते हैं? ओडोमीटर के द्वारा मापते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? जो क्रिकेट में एक शब्द होता है मेडन ओवर, तब उसे क्या होता है ये? तब ये क्या होता है? ये होता है वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे मेडन ओवर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये करंट अफेयर से इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से किस भाषा परिवार से है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ना भूलें। अगला प्रश्न है कि तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम को स्थगित कर दिया गया और इसलिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजनाएं पेश की गई थी। तब कितनी वार्षिक योजनाएं थी जो पेश की गई थी अर्थात लागू की गई थी? कितनी योजनाएं थी? ये कुल 3 योजनाएं थी। ये किस किस सन में ये लागू की गई थी? आप कमेंट करके बताएंगे किस किस सन में ये लागू की गई थी। अगला प्रश्न अपना है कि ये करंट अफेयर्स इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन में वर्ष डैश में अस्तित्व आया और
इसने मानक नियमों का संकलन किया। तब ये किस सन में किया था? इसका संकलन किया था 1950 में। यदि आपका जवाब 1950 था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्था की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? तब इसका अनावरण किसने किया था? इसका अनावरण किया था उपराष्ट्रपति ने। पहला वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपने यदि क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया था, आप क्लास को लाइक कर दें और क्लास को आप साथी लोगों में शेयर कर दें। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR आपने देखा होगा का पूर्ण रूप क्या होता है, अर्थात CRR की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? जो आगरा घराना था उसके संस्थापक पूछे गए उसके संस्थापक कौन थे आपको बताना। उसके संस्थापक थे खुदा बख्श। कौन थे? खुदा बख्श। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो वह कौन सा आर्टिकल है? आपको आर्टिकल बताना है। वो कौन सा आर्टिकल है? वह अनुच्छेद 19 है। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था, जो कि ये प्रश्न कई बार SSC GD के पेपर में पूछा जा चुका है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक के लेखक पूछ लिए गए। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी भगवती चरण बोहरा ने। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1 करोड़ से अधिक हैं। इस तरह से GS के प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आप लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो, जो सहनशील ना हो। तब उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे असहिष्णु कहेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लाइक कर दें। मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तब कौन करता है? हाथ पांव मारना। तब इसका क्या होगा? हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा प्रत्ययन करना। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको मृतक की वर्तनी बतानी है कि मृतक आप लोग किस तरह से लिखते हैं। जो फोर्थ वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इस तरह से ये मृतक लिखा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए? घूस नहीं देनी चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द अब आपको बताना। उपन्यास का विलोम शब्द क्या होगा? उपन्यास का विलोम शब्द होगा एकांकी। यदि आपका जवाब एकांकी था तब आपको का बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नर्तक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से खिताब लाकर दीजिए। तब कौन सा ये नर्तक शब्द होगा? भाई आपका होगा खिताब होगा। खिताब की जगह क्या होना चाहिए था? किताब होना चाहिए था। अगला प्रश्न है कि सार्थक शब्द आपको ज्ञात करना है। स्त्री जो कविता लिखती है, जो स्त्री कविता लिखती हो तब उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कवयित्री कहेंगे। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विलोम शब्द आपको बताना किसका? तैरती का विलोम शब्द बताना है। तब तैरती का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा डूबती। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें बताना यदि कोई त्रुटि है तब आप त्रुटि को सेलेक्ट करेंगे और कोई त्रुटि नहीं तब आप कोई त्रुटि नहीं को सेलेक्ट करेंगे। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। अनेकों व्यक्तियों। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको अनेकों व्यक्तियों का सही जवाब आपको बताना क्या होगा? हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, अर्थात डेली होता है।
इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आप कमेंट करते जाएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे चुके हैं अभी तक, और अंत में आपको कमेंट करके बताना कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया था। अब आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, हिम का पर्यायवाची बताना है। हिम का पर्यायवाची क्या होता है? यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें। हिम का पर्यायवाची होता है बर्फ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको पर्यायवाची बताना किसका? देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देवता का पर्यायवाची क्या होगा? देवता का पर्यायवाची होगा विबुध। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है, आटा गीला होना। तब इसका क्या होगा? अर्थ क्या होगा? संकट में और संकट आ जाना। कभी कभार आपने सुना होगा कि कंगाली में आटा गीला होना, तब वही है, अर्थात संकट में संकट का आ जाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको इसमें त्रुटि बताना है, कौन सी त्रुटि है? आपको त्रुटि बताना है कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी मैं उसी की चढ़ाई करूँगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जो चोटी उच्चतम होगी। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब आपको रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द बताना है। किसका? फूल का तत्सम क्या होता है? फूल का तत्सम होता है पुष्प। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आपका एसएससी जीडी के पेपर में गद्यांश होगा और उस गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखते हैं रिक्त एक के स्थान पर क्या आएगा। शहरी इलाकों में आबादी का अधिक डैश, तब डैश के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा घनत्व आ जाए। क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा घनत्व। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अब आप बताएंगे सेकंड के स्थान पर क्या आएगा? वाहनों की ज़्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के डैश। तब यहाँ पर क्या आएगा आपका? कमेंट कर दें यदि आपको जवाब आ रहा है इसका। यहाँ पर आका आएगा बावजूद, आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अब आपको बताना थर्ड के स्थान पर आपका क्या आएगा। जो आप ये थर्ड देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? सबसे अधिक डैश। तब क्या होगा? सबसे अधिक क्या होगा? सबसे अधिक क्या होगा? सबसे अधिक होगा जोखिम होता है। क्या होगा? जोखिम होगा। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अब आप लोग देखेंगे फोर्थ वाला, देखेंगे फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा। जो फोर्थ देख रहे हैं यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा दुर्घटनाओं। थर्ड पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अब आप बताएंगे फिफ्थ के स्थान पर आपका क्या आएगा। जो आप फिफ्थ रिक्त देख रहे हैं, मैं जान डैश पड़ी। तब क्या पड़ी? जान, जान गंवानी पड़ी। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इस तरह से अपने हिंदी के प्रश्नों की भी श्रृंखला कंप्लीट हुई। इस तरह से जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों के 40 क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तब आप वीडियो को लाइक कर दें, सेशन को शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।